वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये अंतरा भाग 2 इसका ये थर्ड चैप्टर है। इसमें इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अग्नि। आइए इनका जीवन परिचय शुरू करते हैं। अग्नि का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वास्य है। इन्होंने अग्नि नाम से काव्य रचना की। इनका जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई थी। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी। वे शुरू में वैज्ञानिक के विद्यार्थी थे। बीएससी करने के पश्चात उन्हें एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया। क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। वह 4 साल जेल में रहे तथा 2 साल नज़रबंद। अग्नि ने देश विदेश की कई यात्राएं की। उन्होंने अनेकों नौकरियां की और छोड़ी। कुछ वक्त तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। वे हिंदी के मशहूर समाचार साप्ताहिक दिनमान के स्थापक संपादक थे। कुछ समय तक उन्हें नव टाइम्स का भी संपादन किया। उनके अतिरिक्त उन्हें सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक या नया प्रतीक आदि नए साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। अंग्रेज आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर उनका विस्तृत प्रभाव है। उन्हें संपादक परंपरा का सूत्रपात करते हुए 4 संपात, दूसरा शतक, तीसरा शतक और संपादन किया। हर शतक में 7 कवियों की कविताएं संकलित है जो शताब्दी के अनेक दर्शकों की काव्य चेतना को व्यक्त करती है। प्रमुख रचनाएं अग्नि ने कविता के साथ कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रा, विदित निबंध, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। शेखर, एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी उपन्यास और यायावर, रहेंगे याद, एक बूंद सहसा, मछली यात्रा, वितरित, त्रिशंकु, आत्मनेपद, निबंध, फित तथा परंपरा, कठोरी की बात, शरणार्थी, जले दौर या तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह प्रमुख है। अग्नि प्राकृतिक प्रेम और मानव प्रेम के कवि हैं। उनकी कविता में व्यक्ति की आज़ादी का निवेदन है और बौद्धिकता का विस्तार भी है। उन्होंने शब्द को नया अर्थ देने का प्रयत्न करते हुए हिंदी काव्य भाषा का विकास किया। उन्हें अनेक पुरस्कार मिले जिसमें साहित्यिक अकेडमी, भारत भारती सम्मान और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रमुख हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं मेघदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष, रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितने नावों में कितनी बार आदि। अग्नि के समस्त कविताओं का संकलन सदा नीरा नाम से 2 हिस्सों में प्रकाशित है। ये इनके कविताएं, ये इनकी इस चैप्टर की तीसरी कविता है अंतरा भाग 2 की, क्लास 12। ये दीप अकेला, ये कविता लिखी है सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अग्नि। ये दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व पर मत माता, पर उनको भी पंक्ति को दे दो। ये जान है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन जाएगा। पंडुबा यह मोती सच्चे फिर कौन से कीर्ति लाएगा। ये समीधा ऐसी आग हठीला विरला सुगाएगा। ये अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विशिष्ट। ये दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मत माता, पर इसको भी पंक्ति के को दे दो। प्रसंग प्रस्तुत अंश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता ये दीप अकेला से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रयोगवाद चिंतनधारा के प्रमुख कवि अग्नि हैं। इस कविता में कवि ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। व्याख्या कवि कहता है कि ये दीप तले से भरा हुआ है परंतु अकेला है। इसमें गर्व है, गर्व के कारण है। ये मत माता है परंतु इसे भी पंक्ति में शामिल कर लो ताकि
इसकी महत्ता और भी बढ़ जाएगी। इसी तरह मनुष्य अकेला होता है, समाज के साथ जुड़कर उसकी उपयोगिता तथा महत्ता बढ़ जाती है। ये पंक्ति है जो गीत गाता है, ये व्यक्तिगत सत्ता है, इनके बिना कौन गीत गाएगा। यह गोदखोर है जो सच्चे मोती लाता है, इनके बिना भाग्य की चीज़ें कौन लाएगा। यह यज्ञ की सामग्री है, इस यज्ञ को कोई विरला की सुलगता है। ये प्राकृतिक अद्वितीय है, ये मेरा है, ये अपने आप में त्यागी हुआ है। ये दीप अकेला तथा तेल से भरा है, ये गर्व से चमकता है। इसे समूह में शामिल कर इसे अहम स्थान दे दो। यह परधु है, स्वयं काल की मोना का युग संचय। ये गोरस जीवन कामधेनु का अमृत मूत पाए। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय। ये प्राकृतिक स्वयंभू ब्रह्मानंद, इनको भी शक्ति को दे दो। ये दीप अकेला से नहीं भरा है, गर्व भरा मत माता, पर इनको भी पंक्ति में दे दो। कवि कहता है कि यह दीप मधु है, इसमें कल रूपी मधुमक्खियाँ के युग का चयन किया है। ये गोरस है, यह जीवन रूपी कामधेनु का अमृत रूपी दूध है। यह अंगूर है जो धरती को फोड़कर भय रहित होकर सूर्य को तकता रहता है। यह प्राकृतिक ईश्वर ब्रह्मा है, इसमें भी समाज में शामिल करके शक्ति दे दो। यह दीप अकेला, ये स्नेह भरा, ये गर्व से मता है, परंतु समाज को इसे अपने में शामिल करना चाहिए। यह वे विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कपा, वे पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुस्ता अपमान अवने के दुदाते कड़ुवे तख्त में। ये सदा द्वित चिर जागरूक अनुरत नेत्र, उलभ बहु ये तिर अखंड। अपना पा जिज्ञासु प्रबंधुत सदा सद्ध्ये में, इसको भक्ति को दे दो। ये दीप अकेला से नहीं भरा है, गर्व भरा मत मता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहता है कि मनुष्य के अंदर संघर्ष की शक्ति है, उसे सत्य ताकत पर भरोसा है। वह अपनी कमी पर भी कभी नहीं घबराता। वह एक ऐसा पीड़ा है जो अपने आप उसकी गहराई को नापता है, अर्थात दुखों को व्यक्त स्वयं सहन करता है। कवि बताता है कि निंदा अपमान अवज्ञा के गिरते कड़वे अंधकार में वह सदा सा हृदय जागरूक प्रेम से युक्त नेत्रों तथा भरी हुई बाहों वाला रहता है। वह हमेशा अखंड रहा है, मनुष्य जिज्ञासु है, बुद्धिमान है, वह सदा युक्त रहा है, इसे भी भक्ति देनी चाहिए। ये दीप अकेला तथा स्नेह भरा युक्त है, ये गर्व से मतमत्ता रहता है, इसे भी पंक्ति देनी चाहिए। ये दीप अकेला, कीर्ति यानी भाग्यवान, कुशल, समिधा, यज्ञ की सामग्री, प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति के अनुरूप, स्वाभाविक, स्वयंभू ब्रह्मा स्वयं पैदा हुआ, अयुत 10,000 की संख्या, सबंध प्रत स्वतंत्र, अमृत दूध पेय, देवदूत पेय अर्थात अमृत, कुशिया निंदा घृणा, उल्लास भव उठी हुई बहा वाला, मौना टोकरा पिटारा, तम अंधकार, मत मत्ता मस्ती से पागल, जन व्यक्ति, मधु शहद पिए दूध, प्रबुद्ध बुद्धिमान। मैंने देखा एक बूंद, ये इनकी दूसरी कविता है। हर कविता में इनकी 2 कविता दी रखी है। मैंने देखा एक बूंद सहसा मछली सागर के झाग से, रंग गई सन भर ढालते सूरज की आग से, मुझे को दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ
अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 संकलित में मैंने देखा एक बूंद शीर्षक कविता के उद्घृत है। इसके रचयिता अग्नि हैं। इस कविता में कवि जीवन के क्षण के महत्व की क्षण भंगुरता को प्रतिपित किया है। कवि कहता है कि समुद्र के झाग से एक बूंद अचानक उछली। यह समय सूरज ढल रहा था। सूरज की साख से वह पल भर के लिए रंग गई। उसे देखकर कवि सोचने लगा कि इस विशाल सागर के सामने हर क्षण प्रकाशमान है, हर क्षण अपनापन से भरा है। वह क्षण भर के लिए नश्वर के दाग से मुक्त हो जाता है। दोस्तों ये कविता पूरी हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो चलेगी।